हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरक आईएएस अकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पे बिहार में जो शिक्षक एग्जामिनेशन होने जा रहा है उसके लिए डेडिकेटेड रूप से तैयारी करवाई जा रही है और उसी संदर्भ में एक टेस्ट सीरीज का आयोजन करवाया जा रहा है जिसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आप लोगों के समक्ष लाया जाता है और उसके माध्यम से आपके तैयारी का आकलन किया जाता है कि आपकी तैयारी किस दिशा में चल रही है और उसमें कितनी सुधार की आवश्यकता है। तो 2 टेस्ट करवा दिए गए हैं जिसका प्लेलिस्ट बना दिया गया है, आप जाके देख सकते हैं। आज जो है हम बिहार शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा टेस्ट सीरीज नंबर 3 लेके आए हैं। तो इसमें 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट आया है, इसको आप लगाएं और अपने तैयारी का आकलन करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। निःश्वसन के समय डायफ्राम हो जाता है। ऑप्शन है ए समतलाकार, बी गुंबदाकार, सी अभिलंबीय और डी तिर्यक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी गुंबदाकार। तो जो निःश्वसन होता है उसमें डायफ्राम का जो है क्या हो जाता है, साइज गुंबदाकार हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भव काल होता है। किसका? हेपेटाइटिस बी विषाणु का। आपको पता है कि हेपेटाइटिस जो है वो विषाणु से होने वाला रोग है। तो इसका ऑप्शन है, उत्तर क्वेश्चन है कि उद्भव काल होता है। ऑप्शन है ए 42 से 56 दिन, बी 30 से 180 दिन, सी 15 से 28 दिन और डी 1 सप्ताह। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी 30 से 180 दिन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक एंटीबायोटिक नहीं है? ऑप्शन है एरिथ्रोमाइसिन, बी ऑक्सीटोसिन, सी पेनिसिलिन और डी टेट्रासाइक्लिन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन जो है क्या है? एंटीबायोटिक नहीं है। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का उपयोग क्या है दोस्तों? आप लोगों को पता है कि जानवरों में जो है दुग्ध बढ़ाने के लिए इस दवा का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रकार का हार्मोन है। ठीक है, अगला है। एक क्षैतिज वृत्त में स्थित चाल से घूम रहे पिंड के लिए निम्न में से कौन सा स्थिर रहेगा? ठीक है, ऑप्शन है ए वेग, बी त्वरण, सी अभिकेंद्रीय बल और डी गतिज ऊर्जा। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका डी गतिज ऊर्जा। तो एक क्षैतिज वृत्त में जो है स्थिर चाल से अगर पिंड घूम रहा है तो उसमें उसका कौन सा चीज स्थिर रहेगा? तो गतिज ऊर्जा उसकी स्थिर रहेगी। ठीक है, अगला है। 100 डेसिबल रव का प्रबलता स्तर संगत होगा। ऑप्शन है ए मात्र श्रव्य ध्वनि के लिए, बी आम बातचीत के लिए, सी एक शोरगुल वाली सड़क से आने वाली ध्वनि के लिए और डी एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के लिए। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी एक मशीन शॉप से आने वाली शोरगुल के लिए। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 6 नंबर। मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि जोड़ के रूप में मौजूद रहती है? ऑप्शन है ए अधिवृक्क, बी यकृत, सी अग्नाशय और डी पीनियल ग्लैंड। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए अधिवृक्क। तो अधिवृक्क ग्रंथि जो है वो मानव शरीर में जोड़ के रूप में मौजूद रहती है। अगला है 7 नंबर प्रश्न। वह उपकरण जो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलता है वह कौन सा है? ए सांद्रता सेल, बी गैल्वेनिक सेल, सी ईंधन सेल और डी बी एवं सी दोनों। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी ईंधन सेल। तो ईंधन सेल जो है वो ईंधन की रासायनिक ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। ठीक है, अगला प्रश्न है। उस वैज्ञानिक का नाम बताएं जिसने कहा था कि पदार्थ को ऊर्जा में बदला जा सकता है। ऑप्शन है ए बायल, बी लेवोजियर, सी एवोगाड्रो और डी आइंस्टीन। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी आइंस्टीन। तो आइंस्टीन ने कहा था कि पदार्थ को जो है ऊष्मा में सीधे बदला जा सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 9 नंबर। निम्नलिखित में से किनके मध्य की औसत दूरी एक खगोलीय इकाई है? ऑप्शन है ए पृथ्वी और सूर्य, बी पृथ्वी और चांद, सी बृहस्पति और सूर्य, डी प्लूटो और सूर्य। ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए पृथ्वी और सूर्य। तो पृथ्वी और सूर्य के बीच की जो दूरी होती है उसको हम लोग खगोलीय दूरी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? ठीक है, ऑप्शन है आपका सही सुमेलित है, क्वेश्चन पूछ रहा है, ये ध्यान रखेंगे आप लोग। ऑप्शन है ए उत्पादक हरिण, बी गौण उपभोक्ता घास, सी प्राथमिक उपभोक्ता तेंदुआ और डी अपघटक जीवाणु। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर है डी अपघटक जीवाणु। तो इसमें से पूछ रहा है कि आपका सही सुमेलित जोड़ा कौन सा है? तो डी हो जाएगा आपका अपघटक जीवाणु। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 11 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता ज्वालामुखी उत्पाद की है? ऑप्शन है आपका क्या पूछ रहा है? ज्वालामुखी उत्पाद की। ऑप्शन है ए भू अभिनति, बी ढलान, सी एटोल और डी वलित पर्वत, ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ई उपयुक्त में से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। ठीक है,
अगला प्रश्न है, रेगिस्तानी क्षेत्र में मशरूम सेल का निर्माण किसका उदाहरण है? आपका ऑप्शन है ए अपघर्षण, बी भूक्षरण, सी अपस्फीति और डी रगर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? अपघर्षण। तो रेगिस्तानी सेल में जो मशरूम सेल बनते हैं वो किसका उदाहरण है? अपघर्षण के उदाहरण है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मैं जहां भी हूं जगदीशपुर वहीं है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है ए अमर सिंह, बी झांसी की रानी, सी कुंवर सिंह और डी जनरल लॉयड। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी कुंवर सिंह। आप लोगों को पता है कि 1857 का जो विप्लव हुआ था, सिपाही विद्रोह हुआ था, उसमें आरा के जगदीशपुर से बाबू कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया था और अंग्रेजों को धूल चटाई थी। और उन्हीं के जो है 23 अप्रैल जो है उनकी पुण्यतिथि मनाई जाती है बिहार सरकार के द्वारा। तो आप जो है उन्होंने कहा था कि मैं जहाँ भी हूँ जगदीशपुर वहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है 14 नंबर, पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी झुकना नहीं चाहिए और जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित रहे, किसने कहा था? ऑप्शन है ए गुजरात में गांधी ने, बी लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने, सी बंगाल में एस एन बनर्जी ने और डी सिंगापुर में सुभाष चंद्र बोस ने। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने। तो जो लाहौर अधिवेशन हुआ था 1929 में, जिसमें गणतंत्र जो है पारित किया गया था और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग जो है 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि पुनः याद रखें अब यह झंडा लहरा गया है, यह कभी भी झुकना नहीं चाहिए जब तक एक भी भारतीय पुरुष, महिला या बालक भारत में जीवित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 15 नंबर, जमींदारों द्वारा कृषक से मांगे गए बेगार या अवैध उपकरण को किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन है ए वेथी, बी मेथी, सी साथी और डी बीती। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए वेथी। तो जमींदारों द्वारा जो कृषक से बेगार या अवैध उपकरण मांगे जाते थे उसको वेथी कहा जाता था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 16 नंबर, खान अब्दुल गफ्फार खान द्वारा स्थापित खुदाई खिदमतगार को किस नाम से भी जाना जाता है? किसको? खुदाई खिदमतगार को। इसमें दो क्वेश्चन है, एक तो क्या कि खुदाई खिदमतगार जो है किसका था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान का था। और जो है वो किस नाम से जाना जाता था? तो ऑप्शन है ब्लू शर्ट्स, बी ग्रीन शर्ट्स, सी ब्लैक शर्ट्स और डी रेड शर्ट्स। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? डी रेड शर्ट्स। और इसी कारण से इसको जो है हम लोग लाल कुर्ती आंदोलन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो आप लोग ये भी याद रखेंगे। इनका संबंध किससे था? तो खान अब्दुल गफ्फार खान से था। ठीक है, इनको सीमांत गांधी के नाम से भी जानते हैं। इनका उपनाम क्या था दोस्तों? इनका उपनाम था सीमांत गांधी। ठीक है, तो इसमें 3-4 तरह के प्रश्न आपसे तैयार हो गए, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में एका आंदोलन चलाया गया था? ऑप्शन है आपका बिहार, पंजाब, बंगाल और अवध। क्या पूछ रहा है आपसे? एका आंदोलन के बारे में पूछ रहा है। तो एका आंदोलन किस प्रदेश में चलाया गया था? तो अवध में चलाया गया था। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं हम 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब हिंदू सभा की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कौन सी सभा? पंजाब हिंदू सभा। ऑप्शन है ए 1905 ईस्वी, बी 1909 ईस्वी, सी 1915 ईस्वी और डी 1917 ईस्वी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर रहेगा बी 1909 ईस्वी। तो पंजाब हिंदू सभा की स्थापना कब हुई थी? 1909 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 19 नंबर, एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी भारत तथा अरब के संपूर्ण साहित्य से अधिक मूल्यवान है, यह किसने कहा था? ऑप्शन है टीबी मैकाले, डॉक्टर विलियम कैरी, लॉर्ड मिंटो और डी चार्ल्स ग्रांट। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा टीबी मैकाले। आप लोगों को पता है कि 1835 में मैकाले ने एक मैकाले संहिता नाम से जो है एक संहिता दी थी, जिसमें जो है भारतीय शिक्षा को पद्धति को बताया गया था और डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो है दी गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, बंगाल नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? ऑप्शन है ए दीनबंधु मित्र, बी जेम्स लॉन्ग, सी एंटोनियो ग्रामस्की और डी माइकल मधुसूदन दत्त। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी माइकल मधुसूदन दत्त। तो माइकल मधुसूदन दत्त ने जो है क्या किया था कि बंगाल के नाटक नील दर्पण का अंग्रेजी में अनुवाद किया था। ठीक है, अगला ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किस वर्ष इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट पारित किया गया था? ऑप्शन है ए 1899 ईस्वी, बी 1901 ईस्वी, सी 1904 ईस्वी और डी 1906 ईस्वी। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी 1904 ईस्वी। तो इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट कब पारित किया गया था? 1904 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, किसकी कानूनी समस्या के समाधान हेतु महात्मा गांधी को 1893 ईस्वी में दक्षिण अफ्रीका बुलाया गया था? ऑप्शन है कश्मीर के शेख अब्दुल्ला, बी बंगाल के तीतू मीर, सी
बिहार के इमदाद इमाम और डी गुजरात के दादा अब्दुल्ला। तो किनके केस लड़ने के लिए गए थे महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका? तो गुजरात के दादा अब्दुल्ला का केस लड़ने गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 23। सर सैयद अहमद खां के सबसे कटु आलोचक कौन थे? किनके? सर सैयद अहमद खां के। ऑप्शन है ए जमालुद्दीन अफगानी, बी CF एंड्रयूज, सी मौलवी जकाउल्लाह और डी सिबली नोमानी। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा जमालुद्दीन अफगानी। तो जमालुद्दीन अफगानी कौन थे? सर सैयद अहमद खां के कटु आलोचक थे। अगला प्रश्न देखते हैं 24 नंबर। फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन किसने चलाया था? ऑप्शन है ए कलकत्ता के सर सैयद आमिर अली, बी अलीगढ़ के सर सैयद अहमद, पटना के हसन इमाम और डी जौनपुर के किरामत अली। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर आपका हो जाएगा डी जौनपुर के किरामत अली। तो जौनपुर के किरामत अली ने क्या किया था कि फराजी आंदोलन के विरोध में 1893 में ढाका में तायूनी आंदोलन चलाया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 25 नंबर। 1815 में प्रकाशित राजा राम मोहन राय की पहली पुस्तक का नाम क्या था? ऑप्शन है ए वेदांत ग्रंथ, बी तोहफत उल मुआवदीन, सी भारती विलास और डी शाकुंतलम। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा तोहफत उल मुवाहदीन। ठीक है, ये किसकी पुस्तक थी? राजा राम मोहन राय की पुस्तक थी। अगला प्रश्न देखते हैं 26 नंबर। बिहार में लीची उत्पादन है, ए भारत के उत्पादन का 60%, बी भारत के उत्पादन का 50%, सी भारत के उत्पादन का 74% और डी भारत के उत्पादन का 80%। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी भारत के उत्पादन का 74%। तो बिहार में जो लीची उत्पादन क्या है कि भारत के कुल उत्पादन का 74% है। और इसी के साथ जो है बिहार जो है भारत का सबसे बड़ा लीची उत्पादक राज्य है। और हाल ही में मुजफ्फरपुर के शाही लीची को GI टैग प्रदान किया गया है। तो लीची से संबंधित आप ये भी तथ्य ध्यान में रखेंगे। और बिहार में अगर लीची अनुसंधान संस्थान की बात करें तो लीची अनुसंधान संस्थान पूसा में अवस्थित है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किस IAS अधिकारी ने की थी? ऑप्शन है ए रामचंद्र दास, बी रामचंद्र सिन्हा, सी रामचंद्र सिंह और डी रामचंद्र मिश्र। ठीक है, ये बहुत ही क्लोज ऑप्शन है दोस्तों। और BPSC में आप देखेंगे तो इस तरह का क्लोज ऑप्शन भी दिया जाता है। तो आप लोग इसीलिए जो भी फैक्ट को तैयार करें बहुत बेहतरीन तरीके से तैयार करें कि एग्जामिनेशन में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी रामचंद्र सिन्हा। तो सुधा कोऑपरेटिव की स्थापना किसने की थी? रामचंद्र सिन्हा ने की थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। कपिलांश धातु उद्योग की स्थापना कहाँ हुई थी? ऑप्शन है ए बक्सर का रानीपुर, बी बक्सर का राजपुर, सी गया जिला का राजपुर और डी पश्चिमी चंपारण जिला का तमकुहा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए बक्सर जिला का रानीपुर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। देश में जनसंख्या के संदर्भ में बिहार राज्य का स्थान 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? आपसे क्या पूछ रहा है इसमें? जनसंख्या के हिसाब से पूछ रहा है। इसका ऑप्शन है ए तृतीय, बी पंचम, सी 13वां और डी द्वितीय। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए तृतीय। आप लोग मैंने पहले ही बताया है कि क्षेत्रफल के हिसाब से जो है बिहार का क्रम जो है 12th है। और अगर जनसंख्या घनत्व की बात करेंगे तो वो क्या है? फर्स्ट है। और बिहार में कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? 1106 है। ठीक है, दूसरे स्थान पे कौन सा है जनसंख्या घनत्व के मामले में? तो पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आप इतने तथ्य को याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत में कृषि फसल वर्ष की अवधि होती है, कौन सी कृषि फसल वर्ष की? ऑप्शन है 1 जनवरी से 31 दिसंबर, बी 1 अप्रैल से 31 मार्च, बी 1 जून से 31 मई और सी 1 जुलाई से 30 जून। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 1 जुलाई से 30 जून। तो 1 जुलाई से 30 जून जो है वो कृषि फसल की अवधि बिहार में मानी जाती है या भारत में मानी जाती है। अगला प्रश्न देखते हैं। केंद्रीय सरकार द्वारा राज्य तथा स्थानीय निकायों को पूंजीगत परिसंपत्ति के विकास के लिए दिया गया अनुदान केंद्रीय बजट में किसके अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? ऑप्शन है ए राजस्व व्यय, बी पूंजीगत व्यय, सी आकस्मिक व्यय और डी परिकल्पित व्यय। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका ए राजस्व व्यय। ठीक है, दो तरह का व्यय किया जाता है सरकार के द्वारा, एक राजस्व व्यय किया जाता है और दूसरा पूंजीगत व्यय किया जाता है। राजस्व व्यय वैसे व्यय होते हैं जिसमें सरकार के खर्च शामिल होते हैं और उनमें जो है उनकी पुनरावृत्ति उनको नहीं मिलती है। ठीक है, मतलब उनसे फिर धन की उगाही नहीं हो पाती है, वैसे व्यय को राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। जैसे कि आपका हो गया, आप कहीं पे किसी विकास के लिए काम दे रहे हैं, उसमें दे रहे हैं, पेमेंट दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं, ये सारे जो है सरकार के राजस्व व्यय के अंतर्गत आते हैं। पूंजीगत व्यय क्या होता है कि सरकार किसी भी परियोजना में जब अपना पैसा लगाती है, जैसे पुल के निर्माण में, सड़क के निर्माण में, तो वो पूंजीगत व्यय कहा जाता है। मतलब
उस परियोजना में पैसा लगाने के बाद सरकार को उससे रिटर्न की उम्मीद होती है। तो वैसा व्यय जिसमें सरकार को रिटर्न मिलता है वो पूंजीगत व्यय होता है, और वैसा व्यय जिसमें सरकार को रिटर्न मिलने की उम्मीद नहीं होती है उसको राजस्व व्यय के अंतर्गत रखा जाता है। ठीक है, तो आप इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 32 नंबर प्रश्न देखते हैं अब। भारतवर्ष में निम्नलिखित में से कौन सी विनिमय दर व्यवस्था लागू है? ऑप्शन है ए सोने के मानक सहित नियत विनिमय दर, बी नियत परंतु समायोज्य विनिमय दर, सी मैनेज्ड डर्ट फ्लोट, और डी फ्री फ्लोट। इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी मैनेज्ड और डर्ट फ्लोट जो है नियम विनिमय दर भारत में लागू है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारतवर्ष की रक्षा बल के सुप्रीम कमांडर कौन होते हैं? ऑप्शन है ए भारतीय सेना के सेनाध्यक्ष, बी भारत के राष्ट्रपति, सी भारत के प्रधानमंत्री, और डी भारत के रक्षा मंत्री। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति। तो जो तीनों सेनाएं होती हैं भारत में, उसके प्रमुख कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक प्रावधान के संशोधन का प्रावधान निम्नलिखित में से किस में दिया गया है? ऑप्शन है ए भाग 12 के अनुच्छेद 356, बी भाग 20 के अनुच्छेद 356, सी भाग 20 के अनुच्छेद 368, और डी भाग 21 के अनुच्छेद 368। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी भाग 20 के अनुच्छेद 368। तो यहाँ पे दो प्रश्न हैं। एक तो क्या कि संवैधानिक प्रावधान जो है संवैधानिक किस में दिया गया है? संवैधानिक संशोधन के वो दिया गया है भाग 20 में, और किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अनुच्छेद 368 में दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 35 नंबर। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद देवनागरी लिपि में हिंदी को संघ के सरकारी भाषा के रूप में मान्यता देता है? ऑप्शन है ए 341, बी 342, सी 343, और डी 346। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका सी 343। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? तो क्वेश्चन है दोस्तों कि संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी कानूनी अधिकार, सी संवैधानिक अधिकार, और डी प्राकृतिक अधिकार। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए मौलिक अधिकार। ठीक है, तो संवैधानिक उपचार का अधिकार किसके अंतर्गत आता है? मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। ये किसके अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 32 में है, और इसी को जो है बी आर अम्बेडकर ने संविधान का आत्मा कहा था। ठीक है, किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 32 को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा भारतवर्ष को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में वर्णित करता है? ऑप्शन है ए मौलिक अधिकार, बी 9वीं अनुसूची, सी मौलिक कर्तव्य, और डी संविधान की प्रस्तावना। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान की प्रस्तावना में जो है भारत में धर्मनिरपेक्ष राज्य के रूप में भारत को वर्णित करता है। और ये किस संशोधन के तहत जोड़े गए थे? संशोधन 1942 में, 42वें संविधान संशोधन 1976 में जो हुआ था उसके अंतर्गत इसको जोड़ा गया था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की प्रेरणा जो है कहाँ से आई है? ऑप्शन है ए अमेरिकी क्रांति, बी फ्रेंच क्रांति, सी रूसी क्रांति, और डी चीनी क्रांति। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी फ्रेंच क्रांति। तो स्वतंत्रता, समानता और भ्रातृत्व की भावना जो है वो कहाँ से आई है? फ्रेंच की क्रांति से आई है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया? ऑप्शन है ए गवर्नर जनरल, बी ब्रिटिश संसद, सी संविधान सभा, और डी भारत का संसद। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा सी संविधान सभा। तो भारत का संविधान किसके द्वारा ग्रहण किया गया था? संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, और उसकी जो है ये अस्थायी बैठक हुई थी, और अस्थायी बैठक 11 दिसंबर 1946 से शुरू हुई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने की थी। और इसी दिन जो है उद्देश्य प्रस्ताव को लाया गया था जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, जो बाद में चलकर प्रस्तावना का रूप लिया। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 40 नंबर। बिहार सरकार की ऑर्गेनिक कॉरिडोर योजना के तहत निम्नलिखित में से किसके पास जो है जैविक कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा? ऑप्शन है ए गंगा नदी, बी राष्ट्रीय राजमार्ग, सी तराई पट्टी, और डी नगरीय केंद्र। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा ए गंगा नदी। तो आप लोगों को पता है कि 13 जो जिलों में है जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है, और वो किसके किनारे होगा? वो गंगा नदी के किनारे में होगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। संख्यात्मक रूप से बिहार की सबसे बड़ी अनुसूचित जाति कौन है? ठीक है, कौन सा पूछ रहा है? अनुसूचित जनजाति, एसटी। ठीक है, ऑप्शन है ए मुंडा, बी संथाल, सी गोंड, और डी कोड़ा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी संथाल। तो संख्यात्मक रूप से अगर बात किया जाए नंबर के बारे में, तो अनुसूचित जाति कौन सबसे बड़ी है? संथाल जनजाति बड़ी है। और आप लोग देखेंगे कि बीपीएससी में
जनजाति से एक न एक प्रश्न पूछने की परंपरा रही है, तो आप जनजाति वाला सेक्शन जो है उसको बहुत अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 42। भारत में जिन क्षेत्रों में शुष्क भूमि कृषि की जाती है उनमें वार्षिक वर्षा कम होती है, कितने? ऑप्शन है ए 150 सेंटीमीटर, बी 125 सेंटीमीटर, सी 100 सेंटीमीटर और डी 75 सेंटीमीटर। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा डी 75 सेंटीमीटर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। ब्राजील के पठार के घास के मैदान को क्या कहते हैं? ऑप्शन है ए पंपास, बी कंपोस, सी विल्ड और डी डाउन्स। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है 43 का बी कंपोस। तो ब्राजील के पठार के घास के मैदानों क्या बोलते हैं हम लोग? कंपोस बोलते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं इराक का सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? कहाँ का? इराक का। ऑप्शन है ए किर्गिज, बी मंगोल, सी तातर और डी कुर्द। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा आपका इराक का सबसे बड़ा जो है सबसे बड़ा अल्पसंख्यक समुदाय कौन सा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका कुर्द। ठीक है, डी नंबर। अगला प्रश्न देखते हैं 45। नामीबिया के तट के साथ बहने वाली जलधारा का नाम क्या है? ऑप्शन है ए अगुल्हास धारा, बी बेंगोला धारा, सी हम्बोल्ट धारा और डी क्यूरोसिबो धारा। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी बेंगोला धारा। अगला प्रश्न देखते हैं 46 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सी अंगूरी मदिरा पैदा करने वाली फ्रांस की एक प्रदेश नहीं है? ऑप्शन है ए बरगंडी, बी शसेन, सी अल्सांसे और डी शैंपेन। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी ससेन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 47। रूस का शहर सेंट पीटर्सबर्ग किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन है ए काला सागर, बी कैस्पियन सागर, सी बाल्टिक सागर और डी उत्तरी सागर। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? सी बाल्टिक सागर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं 48 नंबर। हाल ही में G20 के श्रम भागीदारी समूह की बैठक भारत के किस शहर में हुई? तो ऑप्शन है ए बेंगलोर, बी दिल्ली, सी पटना और डी हैदराबाद। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? हाल ही में G20 के श्रम भागीदारी समूह की बैठक कहाँ आयोजित हुई है? तो इसका उत्तर रहेगा सी पटना में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए गया, बी औरंगाबाद, सी रोहतास और डी पटना। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? बी औरंगाबाद। तो बिहार का सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? औरंगाबाद है। अगर आप गया जिले की बात करेंगे तो ये सबसे जो है ज़्यादा वर्षा वाला स्थान है, सबसे ज़्यादा जो है क्या है इसमें गर्म स्थान है, और दूसरा है क्या सबसे ठंडा स्थान भी है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं हाल ही में किस देश में लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल खाइबर का परीक्षण किया गया? ठीक है, ऑप्शन है ए पाकिस्तान, बी ईरान, सी इजराइल और डी अमेरिका। तो इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर हो जाएगा बी ईरान। ठीक है, तो हाल ही में सबसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण कहाँ किया गया? ईरान में किया गया। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोगों ने 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट देखा। इसी तरह से आप इसको बनाते रहें। मिलते हैं आपको अगले सेट में, तब तक पढ़ाई जारी रखें और निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।